हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्ज़ाम को लेकर, जो कि फ्रेंड्स 19 से 22 जुलाई के बीच होने वाला है और इसका डिटेल शेड्यूल भी आ चुका है कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को होगा और किस पाली में होने वाला, ठीक है ना। उसी को मद्देनजर रखते हुए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख जनजातीय आंदोलन की, ठीक है ना। यानी जिन जनजातियों द्वारा आंदोलन चलाया गया, जैसे बस्तर आंदोलन चलाया गया, मुंडा आंदोलन चलाया गया, कूका आंदोलन, संथाल विद्रोह चलाया गया, तो इस टाइप के जो भी विद्रोह किए जनजातियों के द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और फिर से याद रखें ना, ये संभावित प्रश्न है होने वाले हैं, साथ ही साथ ये बीपीएससी के विगत वर्षों में अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले भी प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अंत में अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू, ये दो भाई थे जिनके द्वारा 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। डिटेल की बात करते हैं तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने किया था, ठीक है। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में, फिर प्री पूछा गया है, बिहार के जो 28th बिहार का जीएस का हुआ पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। याद रखिएगा, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड आपके लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, ठीक है ना, जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष के कारण यह आंदोलन चलाया गया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखना। कौन सा आंदोलन? तो सन्यासी विद्रोह या सन्यासी आंदोलन चलाया गया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसके कारण भी याद रखने हैं कि किस कारण इसकी शुरुआत हुई थी। तो हालांकि फ्रेंड्स बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, साथ ही साथ जो तीर्थ स्थल थे ना, उसकी यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है ना। इसकी वजह से इसको शुरू किया गया था, सन्यासी विद्रोह को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। काफी अति महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह के नेता की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो वो थे, ठीक है, बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उल गुलान यानी महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न हो सकता है पूछ ले कि उल गुलान या महान हलचल के नाम से किसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी का के आखिरी दशक का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, पहली बात कि किसके नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह शुरू किया गया था। अच्छा, ये किस क्षेत्र से शुरुआत इसकी हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी शुरुआत हुई थी सिंहभूम से। कहाँ से? सिंहभूम से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल की बात करते हैं तो कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1931 ईस्वी में झारखंड के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में किया गया विद्रोह था, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। काफी अति महत्वपूर्ण। अगर मैं इन चारों ऑप्शनों की बात करूं तो किस स्थान पर किया गया था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किया गया था न तो बिहार में, न तो पंजाब, न तो सिंध, न तो काठियावाड़। तो कहाँ किया गया फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहाँ से किया गया था, तो देखिए एक बहुत ही आदिवासी प्रबल क्षेत्र था, यानी आदिवासी वहाँ का बाहुल्य क्षेत्र था, जिसका नाम था दामिन ए कोह। याद रखिएगा, दामिन ए कोह। यहीं से फ्रेंड्स ना, यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आदिवासियों ने किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करते हैं तो आदिवासियों ने बिहार के भागलपुर में राजमहल के बीच एक संथाल बाहुल क्षेत्र जिसका नाम था दामिन ए कोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। ठीक है ना। वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए इसका आंसर बिहार नहीं हुआ। ठीक है ना। अगर यहाँ एक झारखंड रहता ना तो ये आपका सही हो जाता। ठीक है ना। तो ये पूछा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो ये झारखंड रहता तो इसमें सही हो सकता था, लेकिन ये बिहार दिया हुआ है, इसकी वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा दामिन ए कोह। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1875 है, 1875 के दक्कन के दंगों का जो तत्कालीन कारण था ना फ्रेंड्स, वो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर की वजह से 1875 का दक्कन दंगा हुआ था। ठीक है ना। इसी का तत्कालीन कारण था। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह का जो कारण था ना, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़्यादा भू राजस्व दर थी। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। ये आप चेंज कर लीजिएगा, 1873 होगा ना, 1873। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, संथाल विद्रोह की मैं बात करूंगा तो इसकी शुरुआत हुई थी 1855 से 1856 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 के दौरान शुरू हुआ था। डिटेल की बात करते हैं तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 ईस्वी में भागलपुर के राजमहल के क्षेत्र के मध्य हुआ था। ये भी चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, इसको संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। किसने किया था, गुरु राम सिंह ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में भगत जवाहरमल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करके उसे पवित्र बनाना था। ठीक है ना। बाद में पंजाब से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे। कौन थे, राम सिंह कूका, जो कि रंगून निर्वासित कर दिया गया इनको, तथा 1885 ईस्वी में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये जो डिटेल मैं कराता हूँ फ्रेंड्स वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना सीधा सीधा जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ अगर वहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा तो मैं जो डिटेल करा रहा हूँ वहाँ से कन्फर्म प्रश्न बनने वाला है। इसलिए जो मैं भी डिटेल कराता हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडा जाति ने किस सन में अपना विद्रोह शुरू किया था। तो ये किया था 1895 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। इसे उलगुलान या महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंडा विद्रोह यानी किस जनजाति नेता ने अपने आप को भगवान का दूत नियुक्त किया था, अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। तो वो थे बिरसा मुंडा। याद रखिएगा कौन थे फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा थे। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। कब हुआ था, 1820 से 1821, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 से 1821 के दौरान इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो बिरसा मुंडा के गुरु की बात करूं तो वो थे आनंद पांड। कौन थे, आनंद पांड जो थे ये बिरसा मुंडा के गुरु थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। यानी मानव बलि प्रथा को निषेध, यानी मानव बलि प्रथा को रोकने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी फ्रेंड्स, तो वो थी खोंड जनजाति। कौन थी, खोंड जनजाति थी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं एक एक प्रश्न खोज करके आपके लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर उपस्थित होता हूं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिटेल की बात करें तो खोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि की प्रथा, जिसे मारिया अंग्रेजों द्वारा समाप्त करने के कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए, मानव बलि प्रथा को किस नाम से जाना जाता था, तो मारिया के नाम से जाना जाता था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि खोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि प्रथा को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है मारिया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, जिसको अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण जो खोंड जनजाति थी ना, ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि जो बिरसा मुंडा आंदोलन था ना, उसी को उलगुलान आंदोलन या हलचल के नाम से जाना जाता है। तो किसने आरंभ किया था, तो वो किया था बिरसा मुंडा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए डिटेल की बात करें तो उलगुलान या मुंडा विद्रोह का प्रारंभ बिरसा मुंडा ने किया था। इनमें सामूहिक खेती यानी खुट कट्टी का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों और महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, परंतु 1895 ईस्वी के बाद इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। शुरुआत तो 1874 में हुआ था, लेकिन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कब इसकी शुरुआत हुई, तो 1895 में हुई थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो था रांची, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा किनको सपोर्ट करते थे, तो वो करते झारखंड को। किसको सपोर्ट करते थे, तो झारखंड को सपोर्ट करते थे। तो झारखंड की राजधानी रांची है, तो इस प्रकार आप पकड़ सकते हैं कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या रहा होगा, तो रांची रहा होगा। डिटेल की बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा 1895 से 1900 के दशक में किया था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। यही जून 1900 में हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। किस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, तो हैजा के कारण मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ डाला गया था, तो रांची जेल में डाला गया था, जहां से हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 में संथाल जनजाति के द्वारा जिस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था वो था मेजर बारो। क्या था, मेजर बारो, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो 1855-56 का संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र दामन ए कुह में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह के दमन के लिए भेजे गए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना को संथालों ने पराजित कर दिया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है नील विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये तो सबको पता है फ्रेंड्स कि जो नील विद्रोह हुआ था ना, ये हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के मैं विकल्प की बात करूं तो नील विद्रोह जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना।
चलिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि नील विद्रोह, तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। डिटेल की बात करें तो 1859-60 के दौरान बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया और इसी को नील विद्रोह की संज्ञा दी गई। ठीक है ना। दीनबंधु मित्र ने के नाटक नील दर्पण में किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात कि नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पहली बात किस राज्य में, तो बंगाल राज्य में। किस जिले में, तो नादिया जिले में। किस स्थान से, तो गोविंदपुर में, गोविंदपुर स्थान से शुरुआत हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे। किसके विरोध में था, तो नील की खेती के विरोध में था। अच्छा, साथ ही साथ इसको नील विद्रोह की संज्ञा दिया गया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसानों की दुर्दशा का चित्रण किसानों की दुर्दशा का चित्रण किस उपन्यास में या किस बुक में किया गया है, तो एक नाटक है नील दर्पण, जिनको लिखा था दीनबंधु मित्र ने, इसमें किया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो नील विद्रोह था ना, आप सबको पता है, ये था फ्रेंड्स, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसी के खिलाफ जो था ये नील विद्रोह था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को बगान मालिक प्रताड़ित करते थे। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संताल विद्रोह जो था फ्रेंड्स 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। जबकि मुंडा विद्रोह जो था ये 1899 से 1895 से 1900 के बीच किया गया था। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। जबकि ताना भगत आंदोलन जो था ये 1914 से 1920 के दौरान शुरू किया गया था। इसके नेता थे जतरा उरांव। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित था। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका संबंध था आदिवासी आंदोलन से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्राइबल मूवमेंट था, आदिवासी आंदोलन था ताना भगत का आंदोलन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो आदिवासी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के दौरान बिहार के वर्तमान जो कि झारखंड में पड़ेगा राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा शुरू किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। तो सबको पता है फ्रेंड्स कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जल्दी से फटाफट आप कमेंट करके बता दो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, न तो राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था, ना ए सिन्हा, ना सहजानंद सरस्वती। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, किसके विद्रोह में हुआ था? तो ये हुआ था सिद्धू और कान्हू। याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करते हैं तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, यानी जो अब झारखंड में स्थित है, वहाँ हुआ था राजमहल की पहाड़ियों से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो पंजाब के अंदर कूका आंदोलन का जो प्रारंभिक उद्देश्य निर्धारित किया गया था वो दिया गया था, सिख धर्म को परिष्कृत करना था। यानी इसका था सिख धर्म को फिर से वापिस से इसको परिष्कृत करना था, तो ये उद्देश्य था। लेकिन बाद में इसका जाकर के जो उद्देश्य है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। तो झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के जो नायक थे फ्रेंड्स वो थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो झारखंड में उलगुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो भगीरथ माझी काफी इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स। भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये था संथाल जनजाति। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कौन सा? तो संथाल। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। तो बिरसा मुंडा के द्वारा फ्रेंड्स याद रखिएगा गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसी के उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, महाविद्रोह भी कहा जाता है और सरदारी विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा डोका मुंडा को राजनीतिक मामलों का प्रमुख बनाया गया था। याद रखिएगा जो डोका मुंडा थे ना इनको क्या बनाया गया? राजनीतिक मामलों का प्रमुख बनाया गया था। जबकि सोमा मुंडा को धार्मिक एवं सामाजिक मामलों का प्रमुख बनाया गया था। और जो गया मुंडा थे ना फ्रेंड्स इन गया मुंडा को ही कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो ये भी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जबकि बिरसा मुंडा जो आंदोलन था ना इसका मुख्यालय खूंटी बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर मैं बता दूं जो डोका मुंडा थे ना इनको राजनीतिक मामलों का प्रमुख बनाया गया था। सोमा मुंडा को धार्मिक एवं सामाजिक मामलों का प्रमुख बनाया गया था। जबकि गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था? तो खूंटी में इसका मुख्यालय बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बिहार के अंदर 1781 के विद्रोह के बारे में जो कथन सही है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कह सकते हैं कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, जमींदारों के खिलाफ किया गया विद्रोह था। अंग्रेजों के बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने सफल रहे। तो ये दोनों हो जाएगा। यानी कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ किया गया था, ठीक है ना। विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के असंगठित होने का कारण बिना किसी परेशानी से विद्रोह को दबाने में सक्षम रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखना इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था और साथ ही साथ अंग्रेज जो है बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के जो दो जनजातियां मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति जिस पेड़ की पूजा करते थे फ्रेंड्स ना उस पेड़ का नाम है कदम्ब का पेड़। क्या है? कदम्ब का पेड़। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। डिटेल की बात करें तो छोटा नागपुर पठार के पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली जो मुंडा और संथाल जनजाति के लोग थे ना ये कदम्ब और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। तो संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो सबको पता है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1895-1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची के आदिवासी विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने बक्सर विद्रोह संबंधित था। कहां से संबंधित था बक्सर विद्रोह? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये कहां से संबंधित था। तो ये फ्रेंड्स संबंधित था चीन से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो बक्सर विद्रोह का संबंध चीन से था।
यह विद्रोह 1899 ईस्वी में विदेशी विरोधी अभियान के रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों एवं देसी ईसाइयों की सामूहिक हत्याएं की गई तथा गिरजाघरों को जला दिया गया था। ठीक है ना, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने काफी अति महत्वपूर्ण, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो जो बस्तर आंदोलन चलाया गया था ना, इसमें किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी के मध्य में भारत में बस्तर में अंग्रेजी राज के खिलाफ बस्तर आंदोलन आदिवासी नेता गुंडाधुर के नेतृत्व में किया गया था। यानी इस क्वेश्चन के विकल्प की बात करें तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, ये माना जाता है कर्म शाह को। किसको माना जाता है? कर्म शाह को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल में कर्म शाह द्वारा चलाया गया था। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ पागलपंथी विद्रोह शुरू किया गया था। और किस सन में? तो 1813 में। किसके द्वारा? तो कर्म शाह के पुत्र टीपू मीर ने इसका नेतृत्व किया था, यानी इसकी शुरुआत किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मालाबार में मोपला विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कूका आंदोलन है ना, इसका संबंध था पंजाब से। कहां से? पंजाब से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो कूका विद्रोह की शुरुआत पश्चिम पंजाब में 1840 ईस्वी में हुआ था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं बुराइयों को दूर करना था। बाद में यह राजनीतिक विद्रोह का रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी। विद्रोह के समय कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कर रहे थे। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया है? तो वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, आप सबको पता होगा कि सन्यासी विद्रोह में सबसे ज्यादा जो था ये वंदे मातरम गीत का प्रयोग किया गया था। और वंदे मातरम गीत कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। याद रखिएगा, आनंद मठ उपन्यास से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंगाल में 1770 के अकाल एवं तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के कारण सन्यासी विद्रोह शुरू किया गया। और इस विद्रोह का चित्रण वंदे मातरम गीत में किया गया है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने काफी अति महत्वपूर्ण और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है कि चिपको आंदोलन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ सुंदरलाल बहुगुणा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, डिटेल की बात करें तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी तथा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर संबंधित है और जल पुरुष आंदोलन से राजेंद्र सिंह। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, बिहार से रिलेटेड काफ़ी अति महत्वपूर्ण, चाहे करंट अफेयर्स का वीडियो हो, चाहे बिहार जीके का वीडियो हो, चाहे 1857 के क्रांति का वीडियो हो, चाहे आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो हो, उन सबको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।